Hello students, today we are going to start chapter 3, that is the subject and the predicate. So let's start. Read the given sentences. Subject, predicate. दो कॉलम दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स सब्जेक्ट के अंदर हैं और कुछ प्रेडिकेट में. फर्स्ट, Smita helps her mother in the kitchen. Second, we have lost the match. Third, all the passengers are feeling thirsty. Fourth, the boy in blue shirt is my cousin. Fifth, our country got independence in 1947. As you might have noticed that the words in the left column are names of persons, things, और देयर प्रोनाउंस. सो दे आर सब्जेक्ट्स, क्योंकि इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सुमिता, वी, ऑल द पैसेंजर्स, द बॉय इन ब्लू शर्ट, आवर कंट्री. जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम क्या बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट. सिमिलरली इन द गिवन एग्जाम्पल्स द वर्ड्स इन द राइट हैंड कॉलम say something about the subjects. These are predicates. So what is the definition of subject? A subject is someone or something that is being talked about in a sentence. It is always a noun or a pronoun. It may be singular or plural and may consist of just one word or a group of words. यानी कि ये है जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप हो वर्ड्स का. एक वन वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकती है. जैसे ऑल द पैसेंजर्स, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के. द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अगर अकेला हो, वी क्या है? प्रोनाउन है. सुमिता क्या है? नाउन है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट? अ प्रेडिकेट इज व्हाट वी से अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. इट मस्ट हैव अ वर्ब. सब्जेक्ट के बारे में हम इस सेंटेंस के अंदर क्या बात करते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. हिंदी में प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? विधेय. और सब्जेक्ट को उद्देश्य. इट मस्ट हैव ए वर्ब. इस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जरूर होनी चाहिए. अ प्रेडिकेट मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. एक बात ध्यान देने योग्य है कि समटाइम्स द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा. ज़रूरी नहीं है कि जब सेंटेंस हो उसके अंदर सब्जेक्ट जरूर हो. कई बार हम सब्जेक्ट नहीं लिखते. जैसे ओपन द डोर. अब कोई सामने खड़ा है तो हम उसको कह देते हैं ओपन द डोर. इसका मतलब यू ओपन द डोर. तो यू जो है वो सेंटेंस के अंदर लेफ्ट आउट हो जाता है, उसको निकाल देते हैं. ज़रूरी नहीं समझते कई बार हम उसको लिखना. प्लीज़ कीप क्वाइट, क्या मतलब हुआ? यू कीप क्वाइट प्लीज़. थैंक यू के क्या मतलब हुआ? आई थैंक यू. तो ये यू आई जो सब्जेक्ट है वो कई बार सेंटेंस के अंदर लेफ्ट आउट हो जाते हैं. हम उसका यूज़ नहीं करते लेकिन होता है यूज़. तो समझ में अब आपके आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. सो अब हमने इसमें क्या करना है कि सेंटेंस दिया हुआ है तो जो भी सब्जेक्ट है उसको हमने सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट है उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है. फर्स्ट इज अ रोज स्मेल्स नाइस. A rose is
सब्जेक्ट हेयर। रोज़ क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसको आप सर्कल लगाओ। स्मेल्स नाइस, इसके नीचे अंडरलाइन। ये स्मेल्स नाइस प्रेडिकेट। सेकेंड, द पेपर बॉय डिलीवर्स द न्यूज़पेपर। द पेपर बॉय इज सब्जेक्ट एंड डिलीवर्स द न्यूज़पेपर प्रेडिकेट। माई फ्रेंड नोमिता सब्जेक्ट won the winter marathon predicate. Jesse and I subject are going to the mall. ये क्या हुआ, predicate. Rashid made the touchdown. Rashid is subject here in this sentence. Rashid क्या हुआ, subject. Made the touchdown predicate. A beautiful butterfly floated over the bush. A beautiful butterfly subject floated over the bush predicate. Seventh, the strong winds ripped the roof of the house. The strong winds subject ripped the roof of the house predicate. Our class will visit the Delhi Zoo. Our class is subject, will visit the Delhi Zoo is predicate. My cat is subject, had 3 kittens today. Had 3 kittens today predicate. My little brother subject, fell off his cot predicate. The bee subject, stung me on my stomach predicate. In the art class we made masks for Halloween. अब इसमें इन आर्ट क्लास जो है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो शुरू में सब्जेक्ट हो, कोई नाउन प्रोनाउन हो, उसके साथ जो भी है वो जोड़ लेते हैं, लेकिन इन आर्ट क्लास इसमें सब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वी मेड मार्क्स फॉर हेलोवीन। इन आर्ट क्लास ये होगा प्रेडिकेट। द बैंक रोबर सब्जेक्ट wore a black mask on his face predicate. Billy's birthday party subject was at the McDonald's predicate. 15th, someone's telephone subject is ringing in the store predicate. So this exercise I hope is clear to you. So now start exercise 3.3. Underline the subjects in the following sentences. There are 8 sentences. इन sentences के अंदर आपको subject को underline करना है, predicate को नहीं करना। Ruskin Bond has written several stories. In this sentence, Ruskin Bond is subject. Second, the captain of the ship subject made an important announcement. Third, all the dogs of the street were barking at night. All the dogs of street is subject. Sue does not bring her notebooks. Sue subject. Princess Sarah married a commoner. Princess Sarah subject. The man in blue shirt is our neighbor. The man in blue shirt is subject here. His brother fell off the bike yesterday. His brother is subject. She never wastes her time. She is subject in this sentence. Let's start exercise 3.4. Underline the predicates in the following sentences. So there are 10 sentences. In these sentences we have to underline the predicates. Our city receives rainfall in July August. अब our city क्या हुआ, subject. हमने subject का underline नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ predicate पर underline लगाना है. So receives rainfall in July August is predicate. Her husband works in a bank. Works in a bank predicate.
All the pages of this book have turned yellow. Have turned yellow, predicate. He goes to the church on Sundays. Goes to the church on Sundays, predicate. His uncle gifted him a watch on his birthday. Gifted him a watch on his birthday, predicate. Our school canteen opens till 3 p.m. Opens till 3 p.m. predicate. All the employees of National Bank will be on strike tomorrow. Will be on strike tomorrow, predicate. Devika and her mother go for a walk together. Go for a walk together, predicate. Trust in God. इसमें क्या हुआ? इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ट्रस्ट इन गॉड प्रेडिकेट है. डू नॉट प्लक फ्लावर्स, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑल दिस वर्ड्स आर प्रेडिकेट. ये प्रेडिकेट के अंदर आएंगे. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू नॉट प्लक फ्लावर्स बिकॉज सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट इन दिस सेंटेंस. So students, we have done exercise 3.1, 3.3 and 3.4. I hope these exercises are clear to you. Thank you and have a nice day.